7 जुलाई सुबह 7:30 को दिलीप कुमार साहब ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से कूच कर गए। वो कैसे अदाकार थे, उन्होंने कितनी फ़िल्मों में काम किया, इसको बताने की ज़रूरत यकीनन किसी को भी नहीं है। सोशल पल्स ने इनकी सवानेह उम्री से चंद इक़्तिसाबात का इंतखाब किया है जो इनके चाहने वालों के लिए एक तोहफ़ा है। व्यूअर्स, दिलीप कुमार की सवानेह उम्री सायरा बानो जी की ख्वाहिश पर लिखी गई। वो चाहती थीं कि यूसुफ़ खान नामी इस सादा से नौजवान के सफ़र की दास्तान जो इसने दिलीप कुमार बनने के लिए तय किया, इस दास्तान हयात का तज़किरा ज़रूर किया जाना चाहिए ताकि तमाम नौजवानों को तहरीक मिले और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने ख्वाबों का ताक़ुब ज़रूर करें। दिलीप कुमार साहब की सवानेह उम्री पढ़ने से पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी में 2 पेशन गोइयाँ बहुत अहम साबित हुईं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। शुरू के बाब में अपने पैदाइश के हवाले से ज़िक्र करते हुए बताते हैं कि मेरी अज़ीम आमद की दास्तान मेरे ख़ानदान के हर फ़र्द को अज़बर याद थी जैसे कोई गैर मामूली वाक़या हो। बताते हैं कि तारीख़ 11 दिसंबर 1922 की थी। मुझे शक है कि पेशावर की तारीख़ में ये तारीख़ कहीं ना कहीं दर्ज है, इस वजह से नहीं कि इस दिन मैंने जन्म लिया था, बल्कि इस वजह से कि पेशावर की तारीख़ में ऐसी यख बस्ता रात ना कभी आई थी और ना कभी इसके बाद आई, और ना ही ऐसा कोई सानहा रूनुमा हुआ जिसने किस्सा ख्वानी बाज़ार को इस तरह हिला कर रख दिया जिस तरह सुनारों की गली में लगने वाली आग ने हिला के रख दिया था। और बकौल मेरी दादी के बर्फ़ानी तूफ़ान और आतिशज़दगी के ऐन दरमियान मेरी पैदाइश यकीनन कोई मामूली बात नहीं थी और मेरे वालिदैन ने इनके एतक़ाद को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ़ खान की दादी का शक यकीन में बदल गया। अपनी किताब में बताते हैं कि एक दिन एक फ़कीर दरवाज़े पे आया और उसने रोटी और कुछ पैसे तलब किए, लिहाजा अम्मा जल्दी से अंदर आईं और इनके लिए खाना निकालने लगीं, जबकि दादी आराम के साथ अपनी आराम कुर्सी पर विराजमान रहीं। मैंने खेल कूद तर्क कर दी क्योंकि मैं इस शख्स की नज़रें अपने आप पर मरकूज़ महसूस कर सकता था। उसने एकदम ऊंची आवाज़ में कहा कि मुझे इसके सामने लाया जाए। इसने अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज़ कर दी और दादी से कहा कि ये बच्चा अजीम शोहरत और बेनज़ीर कामयाबियाँ समेटने के लिए बनाया गया है। इस लड़के की हिफाजत और निगहदाश्त करें, इससे दुनिया की नज़र बद से महफूज रखें, हत्ता कि ये बुढ़ापे में भी खूबसूरत होगा। और अगर आप किसकी हिफाजत करते हैं और दुनिया की नज़र बद से बचाने के लिए स्याह सूत के साथ इसे बदनुमा बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते आप इसे जल्द खो सकते हैं। अल्लाह का नूर इसके चेहरे को हमेशा रोशन रखेगा। बताते हैं ये बात सुनते ही दादी ने मुझे अपने बाजुओं में समा लिया, इस खदशे के ज़ेर असर कि अगर उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में ना समेटा तो मुझे खो बैठेंगी। अम्मा इस शख्स के लिए जो खाना और इसे देने के लिए जो पैसे लाई थीं वो इन्हें लेकर चलता बना। लेकिन ये कहने की ज़रूरत नहीं रही कि हर सुबह अब जब मैं स्कूल पहुंचता तो एक ख़ास नमूना बना हुआ होता, क्योंकि दादी सोत के साथ इनकी पेशानी पर धारें बना देती ताकि वो बदसूरत दिखाई देते। उनकी वालिदा ने दादी को समझाने की भरपूर कोशिश की कि बच्चे को इस कदर बदसूरत ना बनाएं कि दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाएं, लेकिन दादी ना मानी। दूसरी पेशन गोई जिसका हवाला हमें इसी किताब में मिलता है। यूँ तो सायरा बानो का जिक्र वक्तन फ़वक्तन पूरी किताब में मिलता है, लेकिन किताब में शामिल एक बाब जिसका उन्वान मेरी ज़िंदगी में आने वाली औरत है, उसमें इंडिया की रियासत तमिलनाडु के एक नजूमी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक शूटिंग के दौरान जो कि तमिलनाडु में जारी थी, वहाँ पे मेरी एक मुलाकात एक माहिर नजूमी से हुई। वो अपनी पेशन गोइयों की वजह से मशहूर था। उसने मेरे चेहरे के खदोखाल तासुरात और मेरी हथेली की लकीरें देखते हुए एक जायचा बनाया। वो हमारे सामने बैठकर इस जायचे का मुतालिया करता रहा जो इसने बनाया था, और मुझे उसकी मुस्कुराहट अभी तक याद है जो उसने मेरे मुस्तकबिल से पर्दा उठाते वक्त उसके चेहरे पे मौजूद थी। इसने मेरे करियर के बारे में पेशन गोई करने के अलावा पेशावर में वाक़या मेरे घर की तफसीलात भी बयान की और उसकी जानिब बहता हुआ पानी जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था, मेरे वालिदैन की बाबत, मेरे बहन भाइयों और मेरे दादा दादी की बाबत। तब इसने तवक्कुफ़ इख्तियार किया और कहा कि इस पेशन गोई के मुताबिक मैं ताख़ीर से शादी करूँगा। मैं इस वक्त शादी करूँगा जब मेरी उम्र 40 बरस के करीब होगी और मेरी दुल्हन मुझसे निसफ़ उम्र की हामिल लड़की होगी और इस तरह खूबसूरत होगी जैसे चाँद,
और वो मुझे अपनी पलकों पर बिठाएगी और पूजने की हद तक मुझसे मोहब्बत करेगी, और उसकी मोहब्बत गैर मशरूत और हर तरह की गर्ज से पाक होगी।